सो ग्रीन स्किल्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। सेशन 2, आवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जैसा कि अभी हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया था कि हमें अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपने लाइफस्टाइल में लाना होगा। जब मैं ठीक करना शुरू करूंगा तो फिर मैं आगे किसी भी अपनी कम्युनिटी से, अपनी सोसाइटी से और फिर देश में और फिर पूरे विश्व भर में ये सब चीजें जब डेवलपमेंट में, लाइफस्टाइल में आएंगी, तो जो हम एक गोल लेकर के चले हैं एनवायरनमेंट को सेफ रखने का, तो उसमें हमारे क्या क्या रोल हो सकते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट हैज लीड टू द इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। द मोर द पॉपुलेशन, द मोर फूड, एनर्जी एंड वाटर वी नीड। सो हम इन सब चीजों में किस किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज कर सकते हैं और क्या क्या हम इनिशिएटिव ले सकते हैं। जैसे एक इनिशिएटिव यहाँ पर दिखाया गया कि वन इनिशिएटिव वाज टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन वाराणसी एंड रायबरेली, where the introduced clay pots, cullards, to replace plastic and paper cups and do bring back taste of tradition. Three major advantages gained by using cullards are to reduce cutting of tree for making paper cups, job creation for potters, which contributes to economy, reduce plastic waste. तो तीन इतने बड़े फायदे हुए। ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अपना बहुत बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव एग्जांपल्स हैं। तो हम भी सोच सकते हैं कि हम अपने स्कूल के अंदर ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो हम उनको बैन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं। आवर रोल टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस ने 17 गोल बताए। पिछली वीडियो में हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। सो क्वालिटी एजुकेशन में लाइक यूज द फैसिलिटीज प्रेजेंट इन आवर एरियाज, टेक आवर फ्रेंड्स टू स्कूल, हेल्प फ्रेंड्स स्टडी, स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल्स। तो ये हम क्वालिटी एजुकेशन, ये गोल हम कंप्लीट कर सकते हैं। क्लीन वाटर और सैनिटेशन को लेकर के बहुत सारे ऐसे हम अभियान चलाते हैं, स्कूलों में रैली निकालते हैं और बॉटल्स का यूज करना हमने शुरू कर दिया है। टोंटी से भी पानी पीते हैं जब कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज हम अपने एक बॉटल अपने साथ में रखते हैं। तो इस तरीके से क्लीन वाटर सैनिटेशन में हम अपना योगदान दे सकते हैं। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, आप देख भी रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, ये अभियान चल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल्स हैं उनमें से किसी न किसी गोल को कंप्लीट करता है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो आपने देखा होगा अब आजकल जो लाइट्स हैं वो सोलर लाइट्स का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, और जगह जगह आपने कॉलोनीज में, गांव के अंदर भी आपने देखा होगा सोलर पैनल्स की लाइट लगी हुई हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो स्टडी एंड फाइंड गुड जॉब टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिलीज। ऐसी जॉब्स जो हमारे लिए भी और हमारी फैमिली के लिए भी हेल्पफुल हो। वर्क हार्ड एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, learn and develop skills so that we get add values in our community. Reduce inequalities, असमानताएं दूर करनी है तो एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ में फ्रेंडली बिहेव करना पड़ेगा और हमें मिलकर के काम करना, मिलकर के इन चीजों को डेवलप करना, इसमें आना पड़ेगा। हेल्प अदर्स बाय इंक्लूडिंग एवरीवन वेदर दे आर स्मॉल और बिग, गर्ल और बॉय, बिलोंग टू एनी क्लास और कास्ट। तो इनइक्वालिटीज, असमानताएं तभी दूर हो सकती हैं जब हम सबको एक जैसा मान करके उनके साथ में काम करना शुरू करेंगे। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात करें तो क्रिएटिंग सस्टेनेबल सिटीज बनाने के लिए नेचुरल लाइट या नेचुरल पॉसिबल सी एलईडी बल्ब्स का हम यूज कर रहे हैं। तो एफिशिएंटली, पहले नॉर्मल जो बल्ब आते थे वो काफी ज्यादा एनर्जी कंजप्शन करते थे, एलईडी बल्ब आए तो कम एनर्जी लगती है लेकिन रोशनी पूरी मिलती है। तो इस तरीके से ऐसी कम्युनिटीज, ऐसी सिटीज का डेवलपमेंट करना। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, we can become responsible about our own environment by reusing paper, glass, plastic, water, etc. इन चीजों का reuse करना। Taking cloth bags to market, carrying fruits and vegetables, जब भी मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं तो हम अपना कपड़े का थैला लेकर जाएं साथ में। चीजों को डोनेट करना और जितना भी हो सके सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज करना, लोकल जो ग्रोअर्स के थ्रू इजीली आपको इजीली मिल जाती हैं। रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर, सॉर्ट एंड ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ में। प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, सो टन्स ऑफ प्लास्टिक इज फाउंड इन द सीज। तो हम कोशिश करें कि पानी के अंदर अपनी वेस्ट को कम से कम डालें तो जो पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं वो भी बच पाएंगे। प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड, कटिंग ऑफ ट्रीज इज लीडिंग टू सॉइल इरोजन and making land dry and unusable for cultivation. Planting more tree to replace the ones that we have cut is an important step towards sustainable development. तो life, so land को कैसे बचा सकते हैं?
पेड़ों को काटने से रोक सकते हैं, और अगर हम कोई पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले हम एक और पेड़ लगा सकते हैं क्या, इतनी कैपेबिलिटी हम रखते हैं क्या, प्लांटेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हम अपने रोल को मैच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारा रोल कहां पर आता है। सो इस कंप्लीट यूनिट में और इस सेशन की अगर हम बात करें तो ऊपर हमने पिछली वीडियो के अंदर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को पढ़ा, और अब हमने इस यूनिट में, इस सेशन में बात कर रहे हैं कि उन गोल्स पे हम अपने आप को कहां एडजस्ट कर सकते हैं। सो हमें सोचना पड़ेगा और हमें इन गोल्स को फॉलो करने में, अचीव करने में 2030 तक का ये गोल रखा गया है कि 2030 तक हम ऐसे गोल्स को डेवलप अचीव कर पाएंगे। सो लेट्स सी कितना कर पाते हैं, लेकिन हमें अपने लाइफस्टाइल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अप्लाई करना ही होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम एनवायरनमेंट को सेफ नहीं कर रहे, हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम अपने आप को भी कहीं ना कहीं पीछे धकेलते जा रहे हैं। हम जिस आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, जिसमें इकोनॉमिकली, टेक्निकली हम ग्रोथ करेंगे बट एनवायरनमेंट को सेफ रखते हुए।